नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अलंकार, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये हमारा रिवीजन चल रहा है क्लास 9 का। तो देखिए यहाँ पर हम अलंकारों को पढ़ रहे हैं और अलंकारों में हम अलंकारों के भेदों को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने लास्ट सेशन में शब्दालंकार हमने यहाँ पर शुरू किया था। तो शब्दालंकार में हमने यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को हमने यहाँ पर पढ़ा। तो देखिए यहाँ पर हमने जो शब्दालंकार के 3 भेद पढ़े, उसमें हमने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार को पढ़ा, जिसमें से अनुप्रास अलंकार की जो विशेषता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां पर एक से अधिक बार होती है, वर्ण की, ध्यान दीजिएगा, एक ही वर्ण की आवृत्ति जहां पर एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। और 4 एग्जाम्पल लिखवाए मैंने आपको इस चीज के कि जहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि घर पर जाकर भी आप चाहे तो अपनी बुक से, अपनी नोटबुक से, अपनी दूसरी किसी जो एक्स्ट्रा आपकी बुक है हिंदी की, व्याकरण की, उसमें से आप कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसे काव्य की पंक्ति ढूंढे जिसमें अनुप्रास अलंकार आपको लगे। यानी कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया था यमक अलंकार। यमक अलंकार को मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पहले आपका एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हो रहा था, यहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है। और जो शब्द होता है उसके दोनों बार अर्थ जो है अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उसको हम कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, नंबर 3 हमने यहाँ पर पढ़ा था श्लेष अलंकार। तो श्लेष का अर्थ मैंने आपको बताया था जुड़ना या चिपकना। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने आपको रहीम दास जी का दोहा लिखवाया, जिसमें मैंने कहा, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बाढ़े बारे उजियारे करे, बढ़े अंधेरा होए। ठीक है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पर बारे और बढ़े, ये मैंने आपको 2 शब्द बताए और दोनों में मैंने आपको दिखाया कि 2 अर्थ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उसके बाद अगला है हमारा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर भी मैंने कहा कि दूसरी जो एक शब्द है वो आपका एक ही बार प्रयुक्त होगा, लेकिन उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। उसके बाद एक से अधिक अर्थ जुड़े हुए होंगे, जो आपका श्लेष अलंकार है। उसके बाद जो सबसे मेन आता है हमारा दूसरा, अर्था अलंकार। तो अर्था अलंकार, अब देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य को सजाया जाता है। किसी भी काव्य के अर्थ में से उसको सजाया जाता है, तो वहां पर एक तरह से अर्था अलंकार होता है, यानी कि काव्य में चमत्कार जो उत्पन्न होता है वो अर्थ से होता है, तो उसको अर्था अलंकार कहते हैं। जैसे आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, 5 प्रकार के हमारे अलंकार होते हैं। अर्था अलंकार 5 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण अलंकार, जिसमें हम अपने लास्ट सेशन में उपमा और रूपक अलंकार को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर बताया उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार क्या होता है कि इसमें मैंने आपको बताया कि जब हम वस्तु क्या होती है, वस्तु आपकी एक ही होती है। ठीक है, वस्तु आपको दूसरी वस्तु की इसमें कल्पना कर ली जाती है, दूसरी वस्तु का एक तरह से दूसरी वस्तु की तुलना उससे कर दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, दूसरी वस्तु की तुलना जब करते हैं हम। ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर ना तो तुलना की जाती है, यहाँ पर उसी का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसी दूसरी वस्तु से तुलना नहीं की जाती, यहाँ पर दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है और उसी को कहा जाता है रूपक अलंकार। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अर्थालंकार से। तो अर्थालंकार में मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है कि जहाँ काव्य में शब्दों के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहां अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे उपमा अलंकार से। तो उपमा अलंकार देखिए, क्या होता है या उपमा अलंकार किसे कहते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार क्या होता है या उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए उपमा अलंकार बहुत अधिक समानता के कारण, जहां पर बहुत अधिक समानता जहां पर होती है, बहुत अधिक समानता के कारण क्या होता है कि अलग अलग होते हुए भी, बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी दो चीजों की आपस में तुलना कर दी जाती है। क्या होता है, बहुत अधिक समानता के कारण अलग अलग होते हुए भी दो चीजों की आपस में तुलना कर दी जाती है और उसको कहते हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो देखिए बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु अथवा प्राणी से कर दी जाती है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु अथवा प्राणी से कर दी जाती है। ठीक है, क्या होता है, बहुत अधिक समानता जहां पर दिखती है हमें, वहां पर हम क्या करते हैं, एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु अथवा प्राणी से कर देते हैं। तो देखिए इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की। एग्जाम्पल क्या था, उदाहरण दिया था, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, ये हमारा अर्था अलंकार, और अर्थ अलंकार में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु की बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु की तुलना, एक वस्तु अथवा प्राणी की तुलना दूसरी वस्तु अथवा प्राणी से कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, जैसे काजल की रेख है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। और एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको लिखवाती हूँ, पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पात सरस मन डोला। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, दो चीजों में दूसरी वस्तु से उसकी तुलना की जा रही है। पीपर पात सरस मन डोला, सरस पीपर के पत्ते जैसा। ठीक है, पीपल के पत्ते जैसा सरस मन डोला, पीपर पात
सरस मन डोला, पीपर के पत्ते के जैसा मन डोला। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, रेख सी, जो काजल की रेख है वो किस तरह से है, खजूर की कतार के समान है। तो दोनों जगह आप देख रहे हैं यहाँ पर तुलना की जा रही है, दोनों की आपस में क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। देखिए एक और एग्जाम्पल लिखवाती हूँ आपको। मुख मयंक, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो देखिए अब यहाँ पर मुख मयंक सम, सम यानी कि उसके जैसा, मंजू मनोहर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर उपमा अलंकार के, जिसमें बहुत अधिक समानता के कारण किसी एक तरह से ऐसी वस्तु, किसी भिन्न होते हुए भी दो वस्तुओं की आपस में तुलना कर दी जाती है, यानी कि दो वस्तुओं का आपस में कोई एक तरह से समानता नहीं है, यानी कि दो वो चीजें एक जैसी नहीं है, काफी भिन्न है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो एक जैसी। जैसे हमने कहा पीपर पात सरस मन डोला, जिस तरह से हवा चलने पर जो पीपल का पत्ता है वो लहराता रहता है, डोलता रहता है, तो उसी प्रकार जो मन है वो भी हमेशा चलायमान रहता है, चंचल रहता है, डोलता रहता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है उपमा अलंकार की। उसके बाद देखिए उपमा अलंकार हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा हम यहाँ पर बता रहे हैं अर्थालंकार में रूपक अलंकार। और देखिए रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार में एक जो आपकी वस्तु होती है, ठीक है, रूपक अलंकार में क्या होता है, उसमें एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, यानी कि रूपक अलंकार में आप तुलना नहीं करते हैं बल्कि उसी वस्तु का रूप उसको दे देते हैं, ठीक है, जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं उसी का रूप उसको दे देते हैं, ठीक है। जहां एक वस्तु की तुलना एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके, जहां एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से ना करके उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं कि हम एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से नहीं करते बल्कि हम उसको दूसरी वस्तु का ही रूप दे देते हैं। तो जैसे अब देखिए हम यहाँ पर दूसरी वस्तु का ही उसे रूप दे देंगे तो उसे ही हम क्या कहते हैं, या वहां रूपक अलंकार होता है, वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कि हम उसे दूसरी वस्तु का ही रूप दे देते हैं, कुछ हम वहां पर कंपेयर नहीं करते, कोई हम वहां पर तुलना नहीं करते बल्कि हम उसको दूसरी वस्तु का ही रूप दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखवाया था आपको, एग्जाम्पल था चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, भगवान श्री हरि के जो चरण हैं उनको क्या कहा है, चरण कमल कह दिया गया है, ठीक है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है।
और देखिए यहाँ पर एक मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इसका एक एग्जाम्पल रूपक अलंकार का। उसमें यहाँ पर आपको देखेंगे कि आप कहेंगे वहां पर मानवीयकरण भी हो रहा है और वहां पर रूपक अलंकार भी है। एक और एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ पर आपको लिखवाती हूँ। मुनिपद, मुनिपद कमल, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता। मुनिपद कमल बंदो बंदी दो भ्राता। चरण कमल, पद कमल, यानी कि इन शब्दों को आप अभी अलग नहीं कर सकते। ये क्या है यहाँ पर इनकी तुलना नहीं की गई है कमल से, यहाँ पर इनको कमल का ही रूप दे दिया गया है। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। मुनि के पद कमलों को दोनों भ्राता क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर राम और लक्ष्मण की बात हो रही है, वो अपने गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। तो क्या है? मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। दोनों भाई मिलकर मुनि के पद कमलों को दबा रहे हैं। तो पद कमल, ये यहाँ पर तुलना नहीं की है, यहाँ पर क्या किया है? एक तरह से उसको कमल की ही संज्ञा दे दी गई है। इसी तरह से चरण कमल बंदो हरिराई, भगवान के चरण कमलों को का वंदन करो, भगवान के चरण कमलों का वंदन करो, श्री हरि के चरण कमलों का वंदन करो। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पर रूपक अलंकार के लिख लिए हैं। तो अभी तक हमने अर्था अलंकार में दो अलंकार अपने क्लियर कर लिए, आपका उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। और बच्चे इनमें कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा जो है प्रेशर नहीं लेना है। उपमा, उपमा यानी कि किसी दूसरे के साथ तुलना करना। ठीक है, अब आप यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप समझेंगे चीज को, पहले आपने समझना है, रटना नहीं है। उपमा, उपमा यानी कि किसी से दूसरे से तुलना करना है, किसी दूसरे से कंपेयर करना है। ठीक है, तो जहां पर तुलना की जाएगी किसी भी वस्तु की, किसी भी प्राणी की, किसी भी अन्य वस्तु या प्राणी से, तो उस पे हम कहेंगे कि वहां पर उपमा अलंकार है। जैसे मैंने कहा पीपर पात सरस मन डोला, तो मन डोलने की जो बात है वो हम कह रहे हैं कि वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, तुलना की जा रही है दोनों की आपस में। ठीक है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। तो इस तरह से काफी सारे और भी एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं, और जितने एग्जाम्पल लिखेंगे उसी से आपको प्रैक्टिस होगी और तभी आप समझ पाएंगे। वहीं आते हैं हम यहाँ पर रूपक अलंकार में। तो रूपक अलंकार में क्या होता है कि तुलना नहीं होती, बल्कि एज इट इज रूप दे दिया जाता है दूसरी वस्तु का उस वस्तु को। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, भज मन चरण कवल अविनाशी, बंद नहीं अब भी चलते नियति नदी के तट, नियति नदी के तट। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल हैं जिनको आपने करना है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, जो है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इन दोनों में तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में। अब नंबर 3 हम पढ़ते हैं यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है वो क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, पहले देखिए रूपक का आपको क्लियर है, उपमा का आपको क्लियर है। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है? तुलना नहीं की जाती, रूप नहीं दिया जाता, यहाँ पर कल्पना की जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है? संभावना प्रकट की जाती है या कल्पना की जाती है। तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु या
एक वस्तु में जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो संभावना या कल्पना कर ली जाती है जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि कैसे हम एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना करते हैं। और देखिए यहाँ पर, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, तब आपको क्लियर होगा कैसे हम संभावना करते हैं। उस काल मानो क्रोध के, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने लगा उनका, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से। मान लेने के लिए कहा है, कल्पना करने के लिए कहा है। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा है कि मान लेने की बात हमने की है, कल्पना करने की बात की है, संभावना प्रकट करने की बात की है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से संभावना प्रकट की है कि जैसे ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कल्पना की कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, और भी यहां पर एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। दादुर दादुर धुनी चहु दादुर धुनी चहु दिशा समाई, दादुर धुनी चहु दिशा समाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर धुनी चहु दिशा समाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने क्या कहा, मानो, जानो, मनु, जनु आदि शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होगा। मान लिया जाएगा, संभावना प्रकट की जाएगी, कल्पना की जाएगी। तो दादुर धुनी चहु दिशा समाई, दादुर अर्थात
जो मेंढक होते हैं उनकी जो ध्वनि है वो टर 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 की इस तरह से चारों ओर से आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बटुक समाज जो है वो वेद पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उनका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो देखिए दो एग्जाम्पल लिख लिए हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार में। और यहाँ पर जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार में मैंने एक और चीज आपको यहाँ पर बतानी है कि यहाँ पर बहुत सारे जो आपके शब्द हैं, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, यहाँ ये वाले जो शब्द आपको दिखेंगे किसी भी आपको वाक्य में, जब आपको वाक्य में पूछा जाएगा कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो आप जब वहां पर उस पंक्ति को पढ़ेंगे तो अगर आपको वहां पर दिखाई देता है, क्योंकि यह अर्थ अलंकार है, ठीक है, अर्थ अलंकार में जब आपको ऐसे शब्द दिखाई देंगे जहां आपको वाक्य में मानो, मनु, जानो, जनु यानी कि मान लेने की या संभावना प्रकट की जाने की आपको वहां पर अगर बात की गई होगी तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, वहां पर आपका क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 अलंकार हमने यहाँ पर पढ़ लिए। सबसे पहला हमने पढ़ा रूपक अलंकार, दूसरा सबसे पहला हमने पढ़ा उपमा अलंकार, दूसरा हमने पढ़ा रूपक अलंकार, तीसरा हमने पढ़ा उत्प्रेक्षा अलंकार, नंबर 4 चौथा है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जो हमारा शब्द है अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर जो है बोलना, उक्ति कोई बात जो है बढ़ा चढ़ाकर कहना, बहुत ज्यादा अधिक शब्दों में उसको कहना। तो चलिए एक बार लिखते हैं फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी व्यक्ति, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, रूप, सौंदर्य, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, गुण हो सकते, गुणों के बारे में हो सकता है या रूप सौंदर्य के बारे में हो सकता है, रूप सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए जहां किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण, रूप, सौंदर्य आदि का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि उस पर विश्वास करना कठिन हो। ठीक है, उस पर इतना एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि उस पर विश्वास करना कठिन हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति या
वस्तु या प्राणी, किसी की भी जो हम गुणों को, रूप को, सौंदर्य को या किसी के बारे में जब हम इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं कि उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है, तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलना। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया था तब कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये मैंने आपको लिखवाया था एग्जाम्पल। तो ये आप देख सकते कह रहे हैं कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है तो पूरी लंका कैसे जल गई। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आपके शब्द वाक्य आपको दिखेंगे जहां पर चीजों को बड़ा बड़ा एक तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अब देखिए, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साकेत नगरी की तुलना जो है वो स्वर्ग की समृद्धि से की है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। ऐसा कहा गया है कि वहां की समृद्धि इतनी ज्यादा है, वहां की समृद्धि इतनी है कि उसकी तुलना जो है स्वर्ग से कर दी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको बताया था जो पहला था, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। एक वो हो गया, एक ये हो गया, और एक ये देखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर, देखी सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है कि सुदामा की दरिद्रता अवस्था को देखकर, जो सुदामा की दारिद्रिक अवस्था जो थी उसको देखकर श्री कृष्ण इतने रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैर धो दिए। आपने सुना भी होगा ये कि श्री कृष्ण इतना रोए कि उन्होंने अपने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धोए। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि सुदामा के पैर जो है अच्छे से धुल गए होंगे पूरे आंसुओं के जल से। हाँ, एक आधी बूंद जो है, क्योंकि वो रोए होंगे, उनके प्रिय सखा थे, उनके प्रिय मित्र थे, एक आधी बूंद उनके पैरों में पड़ी होगी। लेकिन पैर तो उन्होंने उसी परात में धोए थे जो उनकी पत्नी जो है लेकर आई हुई थी जल से भरकर। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है यहाँ पर। जैसे ये जहां पर इस तरह की जो पंक्तियां जहां पर होती हैं, वहां पर आपका क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि किसी के भी बारे में, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी के विषय में, उसके गुणों के विषय में, उसके रूप सौंदर्य के विषय में इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है कि विश्वास करना कठिन हो जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार तक अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर लास्ट एक ही जो बचता है वो है मानवीयकरण अलंकार। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जितना भी पढ़ाया है उसको घर पर रिवाइज करें। हम तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।